पाकिस्तान को लेकर ऐसा सच सामने आ चुका है जिससे कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के इशारे पर इमरान खान का तख्ता पलट करवाया गया था। क्या वॉशिंगटन के कहने पर आसिम मुनीर ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हाल इमरान खान का हुआ वही हश्र आसिम मुनीर का भी होने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। लपटों में लाहौर और सुरक्षा सियालकोट, घर फूंक डाले, दफ्तर जला डाले और हाथ में खंजर और पत्थर लिए पाकिस्तानी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। ऐसा ही हुआ था जब 3 साल पहले जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकला था और इमरान खान को इस्लामाबाद की सत्ता से कोट लखपत जेल की काल कोठरी में पटक दिया गया था। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा होने वाला है? क्या पड़ोस के मुल्क में आग लगने वाली है? जिस तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया था, क्या वही हश्र शहबाज शरीफ का भी होने वाला है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या होगा? क्या मुशर्रफ की तरह मुनीर को भी पाकिस्तान से भागना पड़ेगा? ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं और दुनिया भी मान रही है। और इसलिए मान रही है क्योंकि जिन्ना के मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा पाप जमाने के सामने बेपर्दा हो चुका है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ऐसी साजिश का खुलासा हो चुका है जिसने पड़ोस के मुल्क में भूचाल ला दिया है। सबूतों के साथ पता चल चुका है कि क्यों पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, क्यों अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान पोस्टमैन बना हुआ था, क्यों शहबाज शरीफ लगातार ट्रंप के लिए नोबेल मांगते रहते हैं और क्यों आसिम मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस तलब किया जाता है। जवाब जानना चाहते हैं तो इन दस्तावेजों पर नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि इन्हीं में आसिम मुनीर का वो पाप दर्ज है जिसने पाकिस्तान में फिर से आग लगाने की आशंका को तेज कर दिया है। पहली बार लीक हुए इन दस्तावेजों में पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के बड़े अफसर डोनाल्ड लू की बातचीत का ब्यौरा है। मुलाकात 7 मार्च 2022 को हुई थी और इसका संदेश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद भेजा गया। इसी सीक्रेट मैसेज को साइफर कहा गया, जिसका लबुलुबाब ये है कि इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी साजिश रची थी। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका से सांठगांठ की गई थी। अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया। इमरान खान को परमानेंट जेल में रखने के लिए मुनीर ने पूरी प्लानिंग की थी। लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका इमरान खान से नाराज था, किसी भी तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना चाहता था। साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने उस समय के पाकिस्तानी राजदूत से कहा था कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अपने माई बाप अमेरिका की ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं की। इमरान खान को जबरन सत्ता से हटाकर जेल की कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान से अमेरिका की नाराजगी की वजह क्या थी? अमेरिका इमरान खान के रूस के दौरे से नाराज था, क्योंकि जब इमरान खान रूस के दौरे पर था तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस ले जाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान में आर्मी बेस सेट करने से भी इनकार कर दिया था। इस वजह से भी अमेरिका इमरान खान से नाराज था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज होने के बाद से ही अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कई बार सरेआम अमेरिका को खरी खोटी भी सुनाते रहे थे। इमरान खान लगातार खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका के ड्रोन हमलों का भी विरोध करते रहे। ऐसी ही तकरीरों की वजह से खान साहब अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुआते थे, लिहाजा शरीफ एंड मुनीर कंपनी को काम पर लगा दिया गया। खास बात यह है कि इमरान खान ने 2022 में ही अपनी कुर्सी जाने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया था। लेकिन अब दिक्कत होने वाली है। इमरान खान की तरह ही अमेरिका शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का सियासी किस्सा खत्म कर सकता है। मास की नहीं, पाकिस्तान की झूठ और मक्कारी का लबादा चीथड़े चीथड़े होने वाला है। शहबाज शरीफ की नोबेल वाली चापलूसी भी काम नहीं आने वाली है।
जो हाल इमरान खान का हुआ, वैसा ही हश्र आसिम मुनीर का भी होना तय माना जा रहा है, जिसकी वजह भी है अमेरिका ईरान से जल्द युद्ध खत्म करना चाहता है, जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका ईरान को अपनी सभी शर्तें मनवाना चाहता है और इसी काम के लिए ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को काम पर लगाया था, जिसमें ये दोनों के दोनों नाकाम रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि ईरान के बाद अमेरिका का कहर पाकिस्तान पर टूटना है। पश्चिम वाले पड़ोस के मुल्क में इसी तरह बर्बादी का चैप्टर पढ़ा जा रहा है। खास तौर से ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका से दगाबाजी की है, उससे इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को एहसान गिनाने में लगे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से इसी एहसान का बदला चाहता है, लेकिन ईरान को मनाने की औकात पाकिस्तान की न पहले थी और न ही अब है। ये और बात है कि ईरान युद्ध में अमेरिका का पोस्टमैन बनकर पाकिस्तान आतंकी मुल्क का टैग हटाने की कोशिश में था। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मजमा लगाया, अमेरिकी और ईरानी अफसरों को मुर्ग मुसल्लम खिलाया, लेकिन जंग खत्म न हो पाई और जिन्ना के मुल्क का सबसे बड़ा पाप सामने आ गया। पाकिस्तान का वही हाल होगा जो ईरान का हो चुका है और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी जल्द पूरी होने वाली है। ईरान पर बरसते बारूद की आंच पड़ोस के आतंकी मुल्क पर भी आने वाली है। जिस अमेरिका को पाकिस्तानी अपना माई बाप मान रहे थे, शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक जिसकी चापलूसी में लगे थे, वही अमेरिका अब पाकिस्तान को भी खाक में मिलाएगा। पाकिस्तान को लेकर ऐसा सच सामने आ चुका है जिससे कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के इशारे पर इमरान खान का तख्ता पलट करवाया गया था? क्या वॉशिंगटन के कहने पर आसिम मुनीर ने इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया था? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हाल इमरान खान का हुआ, वही हश्र आसिम मुनीर का भी होने वाला है? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। लपटों में लाहौर और सुरक्षा सियालकोट, घर फूंक डाले, दफ्तर जला डाले और हाथ में खंजर और पत्थर लिए पाकिस्तानी एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू थे। ऐसा ही हुआ था जब 3 साल पहले जिन्ना के मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकला था और इमरान खान को इस्लामाबाद की सत्ता से कोट लखपत जेल की काल कोठरी में पटक दिया गया था। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा होने वाला है? क्या पड़ोस के मुल्क में आग लगने वाली है? जिस तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल किया गया था, क्या वही हश्र शहबाज शरीफ का भी होने वाला है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का क्या होगा? क्या मुशर्रफ की तरह मुनीर को भी पाकिस्तान से भागना पड़ेगा? ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं और दुनिया भी मान रही है। और इसलिए मान रही है क्योंकि जिन्ना के मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा पाप जमाने के सामने बेपर्दा हो चुका है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ऐसी साजिश का खुलासा हो चुका है जिसने पड़ोस के मुल्क में भूचाल ला दिया है। सबूतों के साथ पता चल चुका है कि क्यों पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका का गुलाम बना हुआ है, क्यों अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान पोस्टमैन बना हुआ था, क्यों शहबाज शरीफ लगातार ट्रंप के लिए नोबेल मांगते रहते हैं और क्यों आसिम मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस तलब किया जाता है। जवाब जानना चाहते हैं तो इन दस्तावेजों पर नजरें गड़ा लीजिए, क्योंकि इन्हीं में आसिम मुनीर का वो पाप दर्ज है जिसने पाकिस्तान में फिर से आग लगाने की आशंका को तेज कर दिया है। पहली बार लीक हुए इन दस्तावेजों में पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के बड़े अफसर डोनाल्ड लू की बातचीत का ब्यौरा है। मुलाकात 7 मार्च 2022 को हुई थी और इसका संदेश पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय इस्लामाबाद भेजा गया। इसी सीक्रेट मैसेज को साइफर कहा गया, जिसका लबुलुबाब ये है कि इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी साजिश रची थी। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका से सांठगांठ की गई थी। अमेरिका के इशारे पर इमरान खान को सत्ता से हटाया गया। इमरान खान को परमानेंट जेल में रखने के लिए मुनीर ने पूरी प्लानिंग की थी।
लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिका इमरान खान से नाराज था। किसी भी तरह इमरान खान को सत्ता से बेदखल करना चाहता था। साइफर के मुताबिक डोनाल्ड लू ने उस समय के पाकिस्तानी राजदूत से कहा था कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अपने माई बाप अमेरिका की ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं की। इमरान खान को जबरन सत्ता से हटाकर जेल की कोठरी में कैद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान से अमेरिका की नाराजगी की वजह क्या थी? अमेरिका इमरान खान के रूस के दौरे से नाराज था, क्योंकि जब इमरान खान रूस के दौरे पर था तभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस ले जाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान में आर्मी बेस सेट करने से भी इनकार कर दिया था। इस वजह से भी अमेरिका इमरान खान से नाराज था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की गद्दी पर काबिज होने के बाद से ही अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, कई बार सरेआम अमेरिका को खरी खोटी भी सुनाते रहे थे। इमरान खान लगातार खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिका के ड्रोन हमलों का भी विरोध करते रहे। ऐसी ही तकरीरों की वजह से खान साहब अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुआते थे। लिहाजा शरीफ एंड मुनीर कंपनी को काम पर लगा दिया गया। खास बात यह है कि इमरान खान ने 2022 में ही अपनी कुर्सी जाने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया था। लेकिन अब दिक्कत होने वाली है। इमरान खान की तरह ही अमेरिका शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का सियासी किस्सा खत्म कर सकता है। मास की नहीं, पाकिस्तान की झूठ और मक्कारी का लबादा चीथड़े चीथड़े होने वाला है। शहबाज शरीफ की नोबेल वाली चापलूसी भी काम नहीं आने वाली है। जो हाल इमरान खान का हुआ वैसा ही हश्र आसिम मुनीर का भी होना तय माना जा रहा है, जिसकी वजह भी है अमेरिका ईरान से जल्द युद्ध खत्म करना चाहता है। जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका ईरान को अपनी सभी शर्तें मनवाना चाहता है और इसी काम के लिए ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को काम पर लगाया था, जिसमें ये दोनों के दोनों नाकाम रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि ईरान के बाद अमेरिका का कहर पाकिस्तान पर टूटना है। पश्चिम वाले पड़ोस के मुल्क में इसी तरह बर्बादी का चैप्टर पढ़ा जा रहा है। खास तौर से ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका से दगाबाजी की है, उससे इस्लामाबाद से लेकर पिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को एहसान गिनाने में लगे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से इसी एहसान का बदला चाहता है, लेकिन ईरान को मनाने की औकात पाकिस्तान की न पहले थी और न ही अब है। ये और बात है कि ईरान युद्ध में अमेरिका का पोस्टमैन बनकर पाकिस्तान आतंकी मुल्क का टैग हटाने की कोशिश में था। इसलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मजमा लगाया, अमेरिकी और ईरानी अफसरों को मुर्ग मुसल्लम खिलाया, लेकिन जंग खत्म न हो पाई और जिन्ना के मुल्क का सबसे बड़ा पाप सामने आ गया। पाकिस्तान का वही हाल होगा जो ईरान का हो चुका है और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश भी जल्द पूरी होने वाली है। ईरान पर बरसते बारूद की आंच पड़ोस के आतंकी मुल्क पर भी आने वाली है। जिस अमेरिका को पाकिस्तानी अपना माई बाप मान रहे थे, शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक जिसकी चापलूसी में लगे थे, वही अमेरिका अब पाकिस्तान को भी खाक में मिलाएगा।